गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। चूंकि मैं हिंदी दिवस का एक ऐतिहासिक चीज बताऊंगा, उसके साथ ही आपके एग्जाम पर्पस के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं हिंदी को लेकर, उसको मैं आज बताने वाला हूं। आप ध्यान से बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा नोट करने का। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है। सर्वप्रथम और एक बार आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चूंकि आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों, समझ पा रहे हो? जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हो, बर्थडे क्यों मनाते हो? क्योंकि आपने उस दिन जन्म लिया, लेकिन हिंदी ने जन्म नहीं लिया है। आज के ही दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम यदि चलें संविधान में यदि भारत के इतिहास में, तो भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बनी थी जिसको बोलते हैं संविधान सभा। भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है संविधान सभा। इसका काम था भारत में संविधान का निर्माण करना। समझ पा रहे हो? ठीक है। चूंकि यही एक बॉडी है जिसने 14 सितंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने क्या कहा, याद रखना कि अब से मतलब 14 सितंबर 1949 से भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ध्यान देना दोस्तों, भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। मैं राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूं, राष्ट्रभाषा को लेके मतभेद है और इसको लेके दक्षिण वाले भी विरोध करते हैं। कई लोग कई बार डिबेट में हीरो लोग हैं, वो कई बार ट्विटर में लिख देते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये पूरी तरह से गलत है। हमारी राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा। रिमेंबर, ओके। चूंकि यही वह दिन है जिसके इतिहास को देखते हुए, महत्वपूर्ण को देखते हुए, वर्ष 1953 में पहली बार क्या मनाया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने क्या बोला कि अब से भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। समझ आ रहा है? और पहली बार यदि बोला जाए कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, यू हैव टू रिमेंबर 1953, और कब डेट हो जाएगा? 14 सितंबर। ये याद रखिएगा बेटा, ये राष्ट्रीय की बात हो गई। यदि आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस, तब ये थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस यदि मैं बोलूं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और ये 14 सितंबर ना होके कौन सा डेट आ जाएगा? 10 जनवरी। समझ पा रहे हो? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को क्या? विश्व हिंदी दिवस। अगेन ये भी दिन ऐतिहासिक है, जैसे 14 सितंबर ऐतिहासिक है 1949,
वैसा ही 10 जनवरी वर्ष 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी को याद करते हुए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। कब? 10 जनवरी। और 14 सितंबर 1949 को याद करते हुए क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये क्लियर है? 14 सितंबर को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। याद रहेगा? ठीक है। इन सब के अलावा अब मैं थोड़ा सा संविधान की बात करूंगा और संविधान में क्या प्रावधान किया गया है हिंदी को लेकर, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं अनुसूची के बारे में, और वो 8वीं अनुसूची है। समझिएगा, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है यदि बोलूं वर्तमान में, तो 12। शेड्यूल बोलते हो जिसको, अनुसूची। कितना? 12। इस 12 अनुसूची में एक अनुसूची है जो भाषाओं से रिलेटेड है, लैंग्वेज की बात करता है, और वो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं। ये 8वीं अनुसूची, ठीक है। इस 8वीं अनुसूची में जब भारत का संविधान बनता है तब तक, मतलब जब भारत का संविधान कब बन के तैयार हो जाता है? 26 नवंबर 1949। उसको हम अधिनियमित, आत्मर्पित, अंततः लागू कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। निर्माण कब हो गया था संविधान बनकर? 26 नवंबर 1949 को। और जिसको लागू कब करेंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब यह है 26 जनवरी 1950 की स्थिति तक भारत के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। कितनी? 14। रिमेंबर, भारत जब गणतंत्र हुआ तब भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 14। लेकिन वर्तमान में कितना है? याद रखना बेटा, ये हो गया है 14 से 8 जोड़ दो, ये हो गया है 22। समझ पा रहे हो? कितनी भाषा हो गई? 14 में 8 जोड़े 22। और ये 8 भाषा है किसी ना किसी संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। याद रखना, ये संशोधन को मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन कब? 1967। एक दूसरा 71वें संविधान संशोधन कब? 1992। तीसरा 92वें संविधान संशोधन कब? 2003। कितने भाषा टोटल जुड़ेंगे? 8। 1967 21वें संविधान संशोधन से भारत के 8वीं अनुसूची में जोड़ेंगे सिंधी को। किसको? सिंधी को। ओके। और 71वें संविधान संशोधन 1992 को भारत के 8वीं अनुसूची में जोड़ेंगे। याद रखिएगा, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कितने हो गए? 1 और 3 4, 4 बचे। याद रखना, 4 भाषा कौन से संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जुड़ रहे? 92। कौन कौन सा भाषा? याद रखना, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। 8 भाषा 14 में जुड़ के कितने हो गए? 22। यदि मैं आपसे पूछूं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, आपका आंसर होना चाहिए 22। लेकिन यदि आपसे पूछे जब संविधान निर्माण हुआ तब कितने भाषा थी? 14। समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान, ये तो अनुसूची की बात हो गई, अब मैं जा रहा हूं भाग में।
सॉरी, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं। देखिए, संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं जी। कितने भाग? 25 भाग। उसी भाग में भाग 17 में भाग 17 किसकी बात करता है? राजभाषा की। किसकी बात? राजभाषा की। ठीक है, भाग 17 किसकी बात कर रहे हैं? राजभाषा। ये भाग 17 कौन कौन से अनुच्छेद के मध्य है? याद रखना, यह राजभाषा मतलब यह जो भाग 17 है अनुच्छेद 353 से 351 के बीच, सॉरी 343 से 351 के बीच। कौन सा? भाग 17। ठीक है, इन भाग 17 में 343 से 351 के बीच संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। राजभाषा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, याद रखना। जैसे 343, ओके, 345, 350 क और 351, ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना कौन कौन से। 343 बोलता है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? बार बार राजभाषा बोल रहा हूं, न कि राष्ट्रभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इस हिंदी को कौन से लिपि में लिखा जाएगा? देवनागरी। ठीक है, इन सब के अलावा 345, संघ मतलब पूरा भारत की राजभाषा हिंदी, लेकिन संघ में तो राज्य है ना, राज्यों से तो मिलकर भारत बना है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, समझ पा रहे हो? अनुच्छेद 1 बोल रहे हैं। 345 बोलता है राज्य की राजभाषाएं। जैसे राज्य छत्तीसगढ़ की राजभाषा अलग हो सकता है, गुजरात की राजभाषा अलग, समझ पा रहे हो? 350 का क्या बोलता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा किसमें दिया? मातृभाषा। ओके, प्राथमिक शिक्षा किसमें? मातृभाषा में। और 351 बात करता है सरकार अर्थात संसद हिंदी के विकास हेतु प्रयास करेगी। ओके, ये हमने भाग पढ़ लिया, ये हमने अनुसूची पढ़ ली। अब मैं आपको मैप के थ्रू पूरा 22 के 22 लैंग्वेज को मैप में बताने जा रहा हूं, इसे देखना। ठीक है, देखिएगा, ये भारत का मैप है और ये है पॉलिटिकल मैप। हम अच्छे से करने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? 14 धन 8 बराबर कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। 14 भाषा जब संविधान निर्मित हुआ, 8 भाषा जोड़ा गया, 21, 71 और 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्तमान में कितने? 22 भाषा। इस 22 भाषा को ध्यान से देखना। ठीक है, आपको पूरा मैप में बेटा एक बार में याद हो जाएगा। पहले हम स्टेट वाइज आएंगे। ओके, सबसे पहले आ जाइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बोला जाता है डोंगरी। कौन सा? डोंगरी। एक हो गया। नीचे आ जाइए पंजाब। पंजाब में जाहिर सी बात है पंजाबी। डोंगरी के बाद पंजाबी। पंजाबी के बाद आ जाओ गुजरात में, क्या बोलेंगे? गुजराती। नीचे आ जाओ महाराष्ट्र में मराठी। और याद रखना गोवा और महाराष्ट्र वाला तट में बोला जाता है कोंकणी। कोंकण तट है बेटा, कोंकणी।
ठीक है, नीचे आ जाओ कर्नाटका में कन्नड़, नीचे आ जाओ केरल में मलयालम, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, बिहार में मैथिली, उड़ीसा और ये झारखंड वाला क्षेत्र है, याद रखना, संथाली, संथाली। नेपाल में नेपाली ऐसा नहीं है, नेपाली जो भाषा है, जो थोड़ा सा बॉर्डर इलाका है यूपी और बिहार वाला, वहां बोला जाता है नेपाली। ठीक है, समझ आ रही बात? बंगाल में बंगाली, उड़िया में उड़ीसी, उड़िया बोल सकते हो, संथाली कहां? झारखंड में। अब आ जाओ मणिपुर में मणिपुरी, असम में दो टाइप की लैंग्वेज हैं, एक है असमिया और एक है बोडो, बोडो। अब देखिए कितना लैंग्वेज हो गया, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लैंग्वेज हो गए, 5 बचे हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से देखना, ये जो क्षेत्र है बेटा, ये जो क्षेत्र है, यहां बोला जाएगा हिंदी। ठीक है, अब कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, 4 बचे, 4 याद रखना, एक है पूरे भारत में बोला जाएगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो गए। संस्कृत के अलावा एक और भाषा है उर्दू। अब कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2 और बच गए हैं। 5वें नंबर पे आना, यहां पे बेटा सिंधी बोला जाएगा, गुजरात वाले क्षेत्र में सिंधी, सिंधी, और कश्मीर वाले क्षेत्र में बोला जाएगा कश्मीरी। यहां से देख सकते हो, अब मैं फाइनल काउंट कर रहा हूं, कश्मीरी को उधर आने के टाइम लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 और हिंदी करके 22। एक चीज एकदम नोट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है या नहीं। 3 भाषा को रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखना। 4 भाषा ले लो, राजस्थानी, भोजपुरी, अंग्रेजी और एक है छत्तीसगढ़ी। ये चारों भाषा याद रखना, ये जो चारों भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल है। समझ पा रहे हो? उसके अलावा जितने भी हमने 22 भाषा बताया, ये सभी के सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैप के थ्रू करोगे, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम सारे इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या कि 10 जनवरी को क्या मनाते हैं प्रतिवर्ष? विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, चूंकि याद रखना 2023 में 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन
विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ? फिजी में, फिजी। ये इतना आप लोग याद रखिएगा। देख लेना हमने क्या क्या आज डिस्कशन किया। पहले तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के महत्वपूर्ण को समझे, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत किया गया। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तत्पश्चात हमने देखा कि भारत के संविधान में हिंदी भाषा के बारे में, अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा का जिक्र है, इसको देखा। इसके बाद हमने देखा भाग 17 में राजभाषा के क्या जिक्र है, ये देखा। उसके बाद फाइनली हमने मैप में पूरा लोकेट किया कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हमने देखा कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ? फिजी में। एक लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय, सॉरी, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। शास्त्रीय भाषा, वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कितने? 6। और ये 6 के 6 कौन कौन से हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और एक है उड़ीसी। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगेन आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।